साथियों जय हिंद। आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों के विषय में। देखिए, अनुसूचियों को आप रटे नहीं, बल्कि अनुसूचियों के एक क्रमबद्ध तरीके से उनकी व्यवस्था को समझें। अनुसूची अपने आप याद होती चली जाएंगी। देखिए, हम सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं पहली अनुसूची की। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसका उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय संविधान के राज्यों का उल्लेख किया गया है और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। कुल मिला के 28-29 जो प्रांत हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, इन सब का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। इस बात को आप खूब ध्यान रखिएगा कि पहली अनुसूची और पहला अनुच्छेद, यहीं से अगर आप कंपेरिजन कर लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आप ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, वेतन 2। जैसे हम कहते हैं ना, आप कोई काम करेंगे तो आप काम करने के बाद आप वेतन मांगेंगे कि वेतन 2, यानी वेतन हमें दो। तो वेतन 2 आ रहा है, इसलिए वेतन 2, वेतन जो है द्वितीय अनुसूची में है। ठीक, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि सुविधाएं वो भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित की गई है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन भत्तों को छोड़कर। देखिए, हम चलते हैं भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की तरफ। भारत में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए गए शपथ को भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में रखा गया है। यहां भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के शपथ को छोड़कर जो भी भारत के पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला शपथ, इसका उल्लेख भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो आगे की कड़ी में हम चर्चा करेंगे चौथी अनुसूची। भारत के संविधान के चौथी अनुसूची में सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। यानी भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, यानी किस किस प्रांत से कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। आगे आप ध्यान रखिएगा पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों, प्रशासन इत्यादि की चर्चा पांचवी अनुसूची में की गई है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में। भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में ध्यान रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में किया गया है। साथियों, इसे आप याद करने के लिए एक शब्द लिखेंगे, उसको लिखेंगे ATM। ATM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, आगे आप सातवीं अनुसूची की तरफ चलिए। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। देखिए, शक्तियों के विभाजन में जो सूचियां थी, जैसे संघ सूची में 97 विषय थे और आज वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं, और राज्य सूची में 67 थे, कुछ 2-4 52 हो गए, कम ज्यादा हुए, और राज्य समवर्ती सूची में 47 विषय थे। यानी कुल मिलाकर संशोधनों के बाद इनकी 1-2 संख्या आगे पीछे हो गई थी। इसकी चर्चा संविधान संशोधन में करेंगे। और यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि सातवीं अनुसूची में जो है शक्तियों का विभाजन जो संघ और राज्यों के बीच में किया गया था, इसका उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। साथियों देखिए, भारतीय संविधान की भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। उसी तरह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है राजभाषा के रूप में उल्लिखित किया गया है। तो हम चर्चा करते हैं 9वीं अनुसूची में। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में राज्य भूमि सुधार अधिनियम लाया गया और इसके तहत भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का ही उल्लेख किया गया था, लेकिन पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या रखा गया? राज्य भूमि सुधार अधिनियम। और एक बात और पॉइंटेड करिएगा, यानी कि 9वीं अनुसूची में जिन चीजों को अटैच कर दिया जाता है, उस पर संविधान भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। अर्थात जो विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे, जान लीजिए कि अब वो कहाँ पहुंच गए, वो काल कोठरी में चले गए, उस पर न्यायालय दृष्टिगत नहीं किया जा सकता।
चलिए चर्चा करते हैं 10वीं अनुसूची की। देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में, भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत दल बदल पर रोक लगाया गया, यानी भारत के जो नेता थे या दल इधर से उधर पलटू की तरह इधर से उधर करते थे, इन पर रोक लगाने का काम, पलटवाजी करने का काम, इस पर रोक लगाने का काम कब किया गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया। आपको पंचायती राज व्यवस्था में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करके इसमें 29 विषयों पर शासन करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्रदान कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति के आधार पर लागू की गई। आगे हम आपको बताना चाहेंगे 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई। इसमें 18 विषयों पर नगर पालिका जो पंचायत परिषद होती है 18 विषयों पर कानून बना सकती है। तो इस तरह से आप साथियों देखेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में 1 से लेकर 12वीं अनुसूची तक आपको जो है संक्षिप्त तरीके से इस पर हमने चर्चा की। जय हिंद साथियों।